जय जगन्नाथ। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 12 चौपाई संख्या 3। एक निहारूपनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृतना। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा एक इच्छा एवं चेष्टा रहित, अभिव्यक्त रूप रहित, अभिव्यक्त नाम रहित एवं जाति गुण क्रिया आदि प्रकृत नामों से रहित, अजन्मा सच्चिदानंद रूप, सबसे परे धाम वाला एवं श्रेष्ठ तेज या प्रभाव वाला, सर्व चराचर में व्याप्त सारा विश्व जिनका रूप है एवं विराट रूप और जो समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न है, उन्हीं भगवान ने दिव्य देह धारण करके अनेक चरित्र किए हैं। ये मतलब चौपाई बहुत ही ज़्यादा श्री भगवान के बारे में सारे जो वेदों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, जैसे सबको यहाँ पर श्री तुलसीदास जी रखे हुए हैं। ये श्री रामचरित मानस जिसका अर्थ भगवान श्री शंकर एवं श्री तुलसीदास जी को ही जाना है, हम उन्हीं को पता है। हम उन्हीं के श्री चरण में कोटि कोटि दंडवत करते हैं तथा हमारे गुरुवर्ग एवं गुरुजनों को चरण में प्रणाम करके इसका अर्थ आगे समझने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक अनिह अरूप अनामा। देखो, ये सारे शब्द लगभग आप लोग कई बार श्रीमद् भागवतम में जरूर सुना होगा, भगवत गीता में भी कभी कभी सुना होगा। एक अनिह, एक शब्द का अर्थ क्या है? अविनाश या वेदांत आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी श्री भगवान को बोले हैं एक अनिह। एक एक शब्द समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द का अर्थ क्या होता है? वो एक हैं, उनके तरह और दुनिया में और कोई नहीं है। इसका अर्थ वही हो गया। हम तुम ये जगत सब लोग को उन्होंने नकार दिया। इस वर्णन में सिर्फ उन्होंने बोले एक अनिह अरूप अनामा। अगर हम देखते हैं जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जो परम ब्रह्म तत्व एक से अधिक हो। वो एक है, उसमें नानात्व तो है ही नहीं। दूसरा ये भी बताया गया है, एकैव सर्वत्र वर्तन्ते तस्मादुच्यते एकः। अकेले ही वो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा श्रुति एवं पुराण, स्मृति, सारे शास्त्र इसको वर्णन करते हैं कि श्री परम ब्रह्म श्री भगवान, उनमें कभी भी नानात्व देखा नहीं जाता। उपनिषद ऐसे बताता है, अकेले हैं वो। अगर अकेले हैं तो हम लोग फिर कौन है? फिर ये जगत में फिर हम अपना घर, अपने पत्नी, अपने बच्चे और अपने पिता माता और अपने साथी, हम पड़ोसी, फिर इस सबको फिर हम क्या समझेंगे? लोग नहीं तो कहेंगे कि आप शास्त्र में ऐसे लिखा जा रहा है, आप ऐसे सोचते होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा तो है ही नहीं। श्री तुलसीदास जी यहाँ पर श्री भगवान की गुण वर्णन शुरू करे हैं। जैसे लग रहा है कि किसके बारे में? ताहि देह धरि चरित कृत नाना, जिनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो अखिल परमात्मा, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, जो कि स्वयं भगवान हैं, उन्हीं के बारे में पहले बताया एक अनिह। पहले एक शब्द जो है, इससे पता चलता है कि उनके तरह
कोई है नहीं और कोई है नहीं, वो एक उसको कहा जाता है, क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहता है। बाकी अगर हम लोग कौन है कहा जाएगा, तो ये माया की प्रकार से ही हम मतलब भिन्नत्व देखा जाता है माया से। अब देखो इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में जब मार्कंडेय जी श्री भगवान को माने माया देखने के लिए उनकी इच्छा थी, जब उन्होंने माया में देखा कि उनके आश्रम आदि सब जलमग्न हो गया है, पूरी पृथ्वी में और कोई नहीं बचा है, उन्होंने तैरते हुए काफी थके हुए जब उन्होंने श्री हरि को देखे कि एक बट वृक्ष की एक पत्ते के अंदर सोए हुए हैं और जो उन्होंने भगवान बालक रूप में हैं और अपने अंगूठे को हाथ में पकड़ के और उसको चूस रहे हैं, उन्हीं भगवान को पास जैसे पहुंचे उनकी थकान दूर हो गया था। तो वो जैसे ही श्री भगवान उनको अपनी उदर में ले लिए, जैसे मच्छर की तरह उनके मतलब उनके अंदर चले गए, तो वहां पर उन्होंने देखे कि सर्व ब्रह्मांड पूरा, वहां पर भी उन्होंने पृथ्वी जल आकाश वायु आदि सर्व सारे भूत तत्व और मतलब सारे जीव जगत इत्यादि देखते देखते वो अपने आश्रम पर भी पहुंच गए। हर जगह सब कुछ उसके अंदर देखे। उसके बाद फिर अपने आप को श्री भगवान के बाहर पाए और देखे कि वो शिष्य जो है वो फिर वहीं पर अकेले लेटे हुए हैं। उनके पास जैसे ये जाना चाहते हैं तो अदृश्य हो जाते हैं। मतलब वो बताए कि एक ब्रह्म है, बाकी सब माया है। जो मेरे उदर में तुमने दर्शन किया, जो बाहर भी देख रहे हो, ये माया के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आप देखोगे ब्रह्मात्मैक लक्षणम जब 12 स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद सूत गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, हमारा उद्देश्य वही है कि ब्रह्म या परम ब्रह्म श्री भगवान और जीव में जो है, क्योंकि वो एक होने के कारण और द्वितीय कोई है नहीं, ये जो भ्रम है, ये भ्रम जो है उन्हीं की लीला कथा से ही दूर हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं श्री तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं। एक अनिह, अन्य शब्द का अर्थ होता है जो चेष्टा नहीं करता। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। एक तो हो अकेले हैं, दूसरा कोई चेष्टा नहीं करते, चेष्टा रहित। अनिह जो कुछ काम करने की कोशिश करना, जिसके लिए आप जैसे उठना बैठना चलना, कुछ इकट्ठा करना विचरित कुछ ना कुछ करना, जो कार्य करने की विधि को चेष्टा कहते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं अपनी इंद्रियों की सहायता से, उसके बाद हम काम करते हैं। तो वो अनिह है श्री भगवान, कोई कुछ नहीं करते। वो मतलब इसी में वो ना कभी प्रसन्न होते हैं, ना उदासीन होते हैं, ना कभी हर्षित, ना शोकातुर, ना कभी शोकातुर होते हैं। ना वो बाल्य कौमार पौगण यौवन वृद्धा, वो कुछ नहीं है। ये सब जो देखा जाता है ये माया ही होता है। मतलब सारे प्रकार की चेष्टा से रहित होते हैं, इनको मतलब अनिह कहा जाता है। इसीलिए आप देखोगे तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, अभीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेत् चंद्रश्च मृत्यु धावति पंचमा इति। मतलब परमात्मा की डर से ही वायु चलता है। हमें लगता है जो पवन चलता है ये तो परमात्मा कराते होंगे, नहीं, वो चलते हैं, लेकिन वो श्री हरि के जो एक हैं उनकी भय से। सूर्य भ्रमण करता है और अग्नि इंद्र आदि सब, मृत्यु भी सब उनसे डर के कार्यशील रहते हैं। इसीलिए
श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, तृतीय स्कंद में श्री कपिल भगवान बताए हैं कि मद भयात द्वति बात अयं सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतिंद्रो। ये सो बताए हैं जो श्लोक में कि वो भी वही कहे हैं जो श्रुति में कहा गया है कि ये जो वर्षा सूर्य तापन करता है, मद भयात, मुझे भय करके वो सब करते हैं। मतलब चेष्टा श्री भगवान नहीं करते हैं इससे, क्योंकि हमारी आंखों को जो जो चेष्टा दुनिया में देखा जाता है, प्राकृतिक चेष्टा, वो चेष्टा अगर हम कहेंगे कि ये तो कोई ना कोई कराता होगा, नहीं, यहाँ पर भी न कहा, मतलब उसको मना किया गया कि उनके भय से वो लोग मतलब कार्यशील होते हैं। क्यों ऐसा ही श्रुति, इसलिए उनको मतलब भगवान को कहा गया है कि वो एक भी हैं और अन्य हैं। मतलब एक और अन्य, उनको किसी भी और कोई द्वितीय है नहीं, और वो कुछ करते भी नहीं है। अगर कोई प्रश्न करे एक होकर भी, ये जो पवन सूर्य ये सब क्या है, ये हमें जैसे कोई माया में रहने के लिए उनको भूलकर जैसे कोई कार्य जो चलता है, वो भी उसका कारण भी वही है। इसका कहने का मतलब वो है, जैसे हमसे भ्रम, जैसे मार्कंड ऋषि की भ्रम टूट गया, जैसे वो जाने कि केवल एक ही तत्व है दुनिया में, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ। उन्होंने वही जगन्नाथपुरी धाम में बैठ के श्री भगवान को ही मतलब दर्शन करे, और श्री जगन्नाथ जी को ही उन्होंने ध्यान अवस्था में तुरीय अवस्था का मतलब साक्षी के रूप में उन्हीं में लीन होने के लिए प्रयास करें। भक्ति जागृत अवस्था में जब हम जगे हुए हैं, श्री भगवान को दर्शन करते हैं। कैसे? भागवत आदि श्रवण से, रामचरितमानस आदि श्रवण से, भक्तों की कृपा से भगवत दर्शन होता है। एवं जब हम सो जाते हैं, सपने में भी वही भगवान को दर्शन करते हैं। एवं जब हम सुप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, इंद्रिय आदि वृत्ति जब हमारा मतलब लीन हो जाते हैं, तब भी हम वही भगवान की गुणों में अपने आत्मा को तल्लीन करके सुख निद्रा में चले जाते हैं। जो तुरीय अवस्था आता है, मतलब मृत्यु से भी परे अवस्था, या तो कह सकते हो ध्यान अवस्था का सर्वशेष अवस्था, जो अवस्था में भी श्री भगवान हमारे साक्षी रूप में रहते हैं, तो उन्हीं को साधु लोग जानते हैं कि वो एक है, तो उन्हीं में ही वो तल्लीन हो जाता है। जैसे जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि दुनिया में अगर आपको कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है, वो आपके भ्रम है, मतलब अब माया की वजह से आपको दिखाई दे रहा है। मतलब आप द्वंद्व में हो, आप द्वैत में जगत में हो, आप अपने आप को भिन्न समझते हो भगवान से, इसलिए दिखता है। अन्यथा दुनिया में सब माया है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, वो एक है। और तुम भी, हम भी, सब उन्हीं के ही मतलब अंश होकर हम उन्हीं को भूले हुए हैं, और उन्हीं को जानना ही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी श्लोक ये जो चौपाई में बताते हैं, एक अनिह अरूप अनामा। अरूप शब्द का अर्थ होता है क्या? कोई रूप नहीं है। इसको हम कई बार भागवत में मध्य हम लोग व्याख्या करें हैं। मतलब ये ऐसा लगता है एक अनिह अरूप अनामा, ये सब जिससे लगता है किसी एक का विशेषण है, गुण है। श्री भगवान के, श्री राम के गुणों को श्री तुलसीदास जी यहाँ पर एक, अनिह और फिर बताए अरूप, फिर बताते हैं कि अनामा। मतलब जब अरूप हैं श्री भगवान ब्रह्म के, और फिर अनामा, उनके कोई नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है, श्री तुलसीदास क्यों बताए हैं पहले रामाख्य इसम हरिम,
कि वो श्री राम नाम से ही विख्यात हैं भगवान। क्यों बताए हैं? तो यहाँ पर उनको वही तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं कि ये जो है श्री भगवान एक अनिह अरूप और अनामय। अच्छा, हम अगर देखते हैं उपनिषद में, हम यहाँ तक भी पुरुष सूक्त में भी हम लोग श्रीमद् भागवत में चर्चा करे हुए हैं। सहर्ष शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। अर्थात अगर हम देखते हैं कि पुरुष सूक्त मंत्र में अगर हम वहाँ पर अर्थ देखते हैं कि ये जिसे लगता है कि ब्रह्म के नाम सहर्ष शीर्षा पुरुषः, क्योंकि एक शब्द बता दिया हमारे सामने और श्री ब्रह्मा जी उनको बोले हैं। तो जब ये उनके गुण हैं, लेकिन जब ऋषि लोग इसको सुनते हैं तो उनको तो कहेंगे कि आपने जिनको सहर्ष शीर्षा बोले हैं उनको बारे में बता। अर्थात ये भी उनके विशेषण हो गया और उनके नाम भी हो गया। फिर आप देखोगे कि श्वेताश्वतर में कहा जाता है कि सर्वत्र पाणिपादम सर्वत्रो अक्षर शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके। सर्वत्र पाणिपादम, कि जिनके मतलब सर्वत्र उनकी जो हाथ पैर, पानी हो गया हमारे हाथ हस्त है, पाद हो गया पैर है, सर्वत्र है, इसका अर्थ हो गया दोनों का कार्य से संबंधित है। मतलब अगर सर्वत्र उनके हाथ है, मतलब सर्वत्र किसी ना किसी को दे सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये हाथ का कार्य है। तो उसी को वर्णन करने के लिए श्रुति श्री कृष्ण को, श्री राम को ऐसे वर्णन करता है, परम ब्रह्म को। सर्वत्र पाणिपादम, सर्वत्र पाणी शब्द का अर्थ हो गया कहीं से भी आप दो ले लेंगे, कहीं से भी आप मतलब वो तुम्हें दे सकते हैं। उसी तरह अर्थ है पाद का, कहीं भी वो जा सकते हैं और ऐसा नहीं कोई जगह कि वो नहीं आ सकते। आपके हृदय में भी वो आ सकते हैं, आपके मन में आ सकते हैं, आपके स्वप्न में आ सकते हैं, आपके सुषुप्ति में आ सकते हैं, और आपके आत्यंतिक प्रलय अगर हो जाता है तब भी वो आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र पाणिपाद है। बाकी भौतिक जगत में तो अर्थ बड़ा सरल है कि सब जगह वो आ सकते हैं, आकाश में हो, अग्नि के अंदर हो, जल के अंदर हो, सब जगह में। मतलब श्रीमद् भागवतम में, अन्य अन्य पुराण में भी इसके वर्णन है। तो ऐसे है कि श्री भगवान ऐसे ही मतलब श्रुति उनको वर्णन करता है। लेकिन जो भगवत गीता में श्री भगवान बताते हैं, हम लोग उसको पाठ कर चुके हैं। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। मतलब उनको जो श्री भगवान जो असत वस्तु को हम कभी अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन सत वस्तु कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता। श्री अर्जुन को भगवान द्वितीय अध्याय में बोले हैं। इसका अर्थ परम सत्य तो श्री हरि हैं, श्री राम हैं। उससे अगर आप देखोगे कि अरूप शब्द का अर्थ होता है, सीधा सीधा अर्थ होता है रूप रहित। भगवान की कोई रूप नहीं है। और अगर हम उसको अच्छे से जानते हैं, समझने के प्रयास करेंगे कि उनका पंच तत्व से बने कोई रूप नहीं है। क्यों ऐसे कहा गया? क्योंकि पंच तत्व रूप भगवान के अंदर नहीं अगर होता तो वो सर्वत्र पाणिपाद जो श्रुति कहता है, फिर वो संभव नहीं होता। सब जगह नहीं जा पाते। आप जैसे हम अग्नि के अंदर जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते, अंदर जाएंगे खत्म। पानी के अंदर जाएंगे तब भी नहीं आ पाएंगे, है ना। उस प्रकार वायु के अंदर, उस प्रकार जहाँ कोई वायु नहीं है वहाँ अगर चले गए तब भी वापस नहीं आ पाएंगे। तो हमारा ये लिमिटेशन है शरीर का। लेकिन इसको श्रुति जब बताए सर्वत्र पाणिपादम, इसका अर्थ हो जाता है श्री भगवान के पंचतत्व बने शरीर का कोई भी इस प्रकार रूप उनका है नहीं, इसलिए कहा गया है। मतलब हम जिस जिस रूपों से हम लोग अपने आप को मतलब ताल्लुक रखते हैं, वही रूप जो है श्री हरि के नहीं है।
जैसे श्रीमद् भागवत में आप देखोगे तृतीय स्कंद में, जब उन्होंने श्री कर्दम मुनि श्री भगवान को जब तपस्या करें, तपस्या क्या, तपस्या तो कहा गया है, लेकिन वो तो श्री भगवान को भक्ति कर रहे थे। मतलब वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी श्री मैत्रेय मुनि मतलब उसको बताए हैं, और सुखदेव गोस्वामी उसी को ही कोट करे हैं कि जो पहले शब्द ब्रह्म थे, जो सिर्फ शब्दों में पता चलते थे, क्योंकि वो अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से सुने हुए थे, आज वही शब्द ब्रह्म उनके सामने आ गए। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। अष्टम स्कंद में भी जब श्री वामन अवतार श्री भगवान लिए, तब भी उन्होंने वही बात बताए थे कि जो श्री कश्यप मुनि के हृदय में दर्शन दे रहे थे, वही भगवान वही हृदय के बाहर दिखाई दिए, मतलब बाहर। मतलब श्री भगवान, इसीलिए उनको सर्वत्र पाणिपाद कहा जाता है। तो उनका और जो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी जो वर्णन करे हैं, एक अनिह अरूप, उनका हम मतलब पंचतत्व स्वरूप अगर होता तो फिर वो सर्वत्र पाणिपाद नहीं होते, यह समझ लेना चाहिए। हम मतलब पंचतत्व रूप शरीर से हम लोग ज़्यादा अभ्यस्त हैं, और हम कितने सालों से, कितने जन्मों से हम इस शरीर से आबद्ध हैं, उसका मतलब तुलना आप तब कर पाओगे अगर आप रास्ते जब निकलते हो, कोई विशेष शरीर के प्रति आप आकृष्ट होते हो, या तो किसी विशेष शरीर के प्रति आप अनाकृष्ट होते हो, घिन करते हो। ये दोनों ही पंच तत्व के शरीर हैं। कितने जन्मों से हम इस विशेष प्रकार के शरीर से हम लोग आकृष्ट हैं, ये हम नहीं कह सकते, इसको अभ्यास कहा जाता है। ये पंचतत्व शरीर श्री भगवान नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। आगे वो बताते हैं कि श्री भगवान भी अनाम है, क्योंकि यहाँ पर श्री तुलसीदास जी बताते हैं कि एक अनिह अरूप अनाम। अनाम शब्द को अगर आप देखोगे, अर्थ करेंगे, अनाम शब्द का अर्थ होता है जिनको नाम नहीं है। नाम वेदों में 4 प्रकार के नाम देखा जाता है। एक तो जातिगत नाम, ये तो गुणगत नाम, मतलब जिसका गुण जैसा है उसी प्रकार भी नाम देखा जाता है। किसी किसी का क्रियागत नाम भी देखा जाता है, और कभी कभी जद्रुच्छा नाम, कुछ भी कोई भी नाम दे देते हैं। कभी कभी काणा आदमी है, उसको कमल लोचन बोल देते हैं, उसका नाम कमल लोचन है। और इस प्रकार शब्द, कोई छोटा बंदा होगा, उसको मतलब उसके नाम में लगा देते हैं द ग्रेट। तो इस प्रकार होकर नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्री हरि के जो नाम है, ऐसा जाति गुण जदृच्छा नाम उनका नहीं होता। जैसे हम लोग को नाम राशि, लग्न, योग, नक्षत्र, मुहूर्त, इस प्रकार हम लोग को नाम भी मिलता है। अनाम शब्द का अर्थ होता है कि किसी का धरा हुआ नाम उनके पास नहीं है, अर्थात उनको किसी ने नाम नहीं दिया है, और वो जो नाम है वो नाम परम ब्रह्म नाम है, वो नाम ही वो है। जैसे अगर हम इस शरीर में, मान लो आपको या मुझे, अब जो शरीर दिखता है उसी का नाम है, उसी नाम से ही आप पहचान आपका होता है। लेकिन श्री भगवान की जो नाम है उनसे अभिन्न है। जैसे हमारे नाम में क्या होता है, अगर हम दूसरे जन्म लेते हैं, वो नाम दुनिया में रहता है, फिर वो नाम को कोई और ले लेता है, ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि हमारा शरीर गया तो नाम गया, हमारे जो जिसके आधार पर नाम दिया गया था, आधार ही खत्म हो गया। तुम दूसरे मतलब अगर तुम्हारे नाम जातिवाचक था या गुणवाचक था, तुम्हारे वो दूसरे जाति में जन्म हो गए, गुण भी दूसरा आ गया तो नाम भी अलग हो गया। तो हमारा नाम और श्री भगवान की जो नाम है, मतलब यहाँ पर नाम जिसको कि जैसे वेदों में बताया जाता है जिस प्रकार नाम, उनका ऐसा नाम नहीं है। नाम और वो में कोई मतलब अंतर ना होने से उनको अनाम कहा जाता है। नाम और मतलब हम में भेद होने से हमें कहते हैं उसका नाम ये है, ऐसे बोला जाता है।
लेकिन श्री भगवान के लिए नहीं कहते उनका नाम। श्री भगवान को वो शब्द व्यवहार नहीं कर सकते, वह उनका नाम ये है नहीं, वो नाम ही वो है, क्योंकि नाम और उनमें कोई भेद नहीं है। इसमें दशम स्कंद भागवत में आप देखोगे, जब श्रुति स्तुति व्याख्या में जब 87 अध्याय में जब श्री भगवान को सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे श्रुतियां उनको स्तुति करे थे, उससे पहले उन्हीं के ऊपर प्रश्न श्री परीक्षित महाराज पूछे थे कि वेद व शब्द श्री हरि को कैसे व्याख्या कर सकता, कैसे निर्देश कर सकता कि यह भगवान है। अगर निर्देश करेगा कोई और या तो संबोधन करेगा कि ये भगवान है, वो ऐसे हैं, ये वाक्य ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उन भगवान जो कि ये सारे भौतिक शब्दों से, सोच से एवं इस भौतिक के दुनिया से अलग हैं, और ये श्रुति जो शब्द है, हमारे जो शब्द हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी शब्द का छंद मात्र है श्रुति। वो ये परम ब्रह्म जो इनसे परे हैं, उनको किस प्रकार बता सकता है। और जैसे यहाँ पर देखो श्री रामचरितमानस में अभी श्री तुलसीदास जी एक बोल दिए, अगर एक है तुम कैसे कहोगे कि ये वो है, वो शब्द कैसे बोल सकते हो, तुम तो उनके अंदर हो। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब श्री तुलसीदास जी का जो बताएं कि अनाम, अनाम शब्द का अर्थ होता है कि वो और उनके मतलब कोई भेद ना होने से उनका नाम नहीं है। जैसे अपाणिपाद श्लोक देखे, जिनके भगवान के हाथ पैर नहीं है, इसमें जीव गोस्वामी पाद व्याख्या करते हैं कि श्री भगवान से उनके हाथ अलग ना होने की वजह से उनको कहा जाता है कि उनके हाथ पैर नहीं है, क्योंकि वो वही है। हमारा क्या है, हमारे शरीर में हाथ पैर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे जगत में देखा जाता है कि किसी का बिना हाथ के भी आदमी है, बिना पैर के भी आदमी है, बिना आंख के भी आदमी है, बिना कान के भी है, बिना जीवा के भी है। तो क्या वो मनुष्य नहीं है? क्योंकि वो उससे पृथक होने की वजह से वो अंग उनका नहीं है, इसलिए कहते हैं उसका हाथ कट गया। लेकिन श्री हरि और उनके अंग अभिन्न होने से उनको अरूप भी कहा जाता है, और वो और उनके नाम का अभिन्नता होने से उनको अनाम कहा जाता है। फिर कहते हैं एक अन्य अरूप अनाम अज सचिदानंद पर धामा। अज शब्द का अर्थ होता है जिनका जन्म नहीं होता, या जिनका जन्म हमें समझ में नहीं आता, वो उनको अज भी कहते हैं। क्योंकि आप देखोगे मतलब भागवत में, स्मृति में भी कहा जाता है कि स्तंभ जात त्वादितर वर्ण जात त्वादजः। मतलब वो भक्त प्रहलाद के लिए खंभ के भीतर से प्रकट हो गए, और हर जीवों को ऐसा पैदा होना नहीं देखा जाता। श्री भगवान मतलब जो हिरण्यकश्यप के साथ, जो हिरण्यकश्यप भी उनको मार मतलब गदा में युद्ध करने की कोशिश करा, श्री भगवान उनको पकड़े, और वही भगवान सृष्टि कैसे हुए, पंचतत्व शरीर को पकड़ लिए जो हिरण्यकश्यप के जी का था। लेकिन श्री भगवान की शरीर कैसे हुआ था कि उनको पकड़ भी ले और उस जगह से निकले जिस जगह से कोई निकल नहीं सकता। तो ये सब हमें समझ के परे हैं, हमारी बुद्धि व तर्क व ये भौतिक जगत के विज्ञान, हम वहाँ पर निरस्त हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे दशम स्कंद में भी सारे श्रुति श्री भगवान के पास मतलब उनको वर्णन करके उनके पास शरण में चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनको निर्देश नहीं कर सकते, लेकिन उनको इसी प्रकार बता सकते हैं जैसे हम लोग इस जगत में धर्म, अर्थ और काम को वर्णन करते करते फिर उससे विरक्ति लाकर हम मोक्ष को प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो जो मोक्ष इस जगत का नहीं होता, उसी प्रकार हम श्री भगवान को
मतलब समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर अज शब्द समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो बताते हैं सच्चिदानंद परधाम, मतलब श्री भगवान सत हैं, क्योंकि जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में बना रहते हैं उनको सत कहते हैं। और जो चित्त होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान वो गुण है जिसके द्वारा मतलब हम भला बुरा इत्यादि जानते हैं, वो हमारा ज्ञान कहा जा सकता है, जिसमें हम बड़ा बड़ा चालाक अपने आप को समझते हैं। लेकिन श्री भगवान की जो मतलब ज्ञान उनको कहा जाता है चिद, मतलब जिसके मतलब पास वो चेतन है, जिसके पास मतलब उनके वो वस्तु है जिनके पास वो पूरे जगत को, आपको और आपको यहाँ तक उनको जानने के लिए भी तुम्हें हृदय में प्रेरणा दे सकते हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी को उन्होंने दिए थे। वही होते हैं, वो है चिन्मय। उनका ज्ञान किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो निरपेक्ष ज्ञान है। हमारा ज्ञान सापेक्ष है। और श्री भगवान आनंदमय है, क्योंकि आनंद ऐसा के गुण होता है जिसको प्राप्ति के लिए हम सब लोग प्रस्तुत होते हैं। जीव उनको आनंद को प्राप्ति करने के लिए ही जीव जो है सार कार्य करता रहता है। वही आनंद के लिए ही जीव भी मतलब भक्ति आदि अपनाता है। वही आनंद के लिए ही जीव जो जैसा अपनी बुद्धि का स्तर है, प्रत्येक समय वो आनंद के लिए ही प्रयास करता है। मतलब ये जो सारे गुण है, इसको मतलब सच्चिदानंद शब्द श्री तुलसीदास जी बोले हैं, और बोले हैं परधामा। परधाम शब्द का होता है कि जैसे मतलब वेदों में बताया जाता है कि सबसे श्रेष्ठ धाम जो श्री भगवान है, मान तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। श्री विष्णु परम पद हैं जिनको हमेशा सारे देवता, सारे विद्वान उनको ही दर्शन करते रहते हैं, ऐसा श्रुति में बताया जाता है। फिर से तुलसीदास जी बताए हैं व्यापक। ये बड़ा अद्भुत शब्द है। आप लोग जानते होंगे, जब माता यशोदा श्री भगवान को दूध पिला रही थी तो उसी समय उनके मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई दिए। मतलब जब श्री भगवान के अंदर इतने सारे ब्रह्मांड, जो कि उसके अंदर भी माता यशोदा ब्रजधाम, फिर उसके अंदर अपने आप को तथा उनके पुत्र को देखकर यह आश्वस्त हुई थी कि ये मेरे पुत्र है, जिनके अंदर उन्होंने क्या समझ में उनको आया था कि जिनके जो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, ब्रह्मांड जिनके शरीर है अंदर रहता है, वो भी फिर बाहर रहते हैं, फिर उनके अंदर मतलब सारे ब्रह्मांड है, यही मेरे पुत्र है। मतलब ये ज्ञान माता यशोदा की आ गई थी। इस प्रकार श्री भगवान व्यापक है, सर्वत्र होते हुए भी भक्तों के साथ लीला करते हैं और उनके अंदर सब लोग रहते हैं। और ये जो तत्व है ये व्यापक तत्व को बताता है। और इसमें भी मतलब बताते हैं, एक और शब्द बताए हैं विश्व रूप, मतलब सारा विश्व श्री भगवान की रूप है, विश्व उनके शरीर है, देह है। इसीलिए आप देखो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अंतरे। मतलब सब उन्हीं के अंदर तिष्ठ हैं, वो भी सबके अंदर तिष्ठ हैं। ये हैं श्री भगवान। ऐसा है उनको श्रुति व्याख्या करता है। इसलिए उनको श्री तुलसीदास जी मतलब व्यापक हैं और उनको भगवान भी कहे हैं। और श्री भगवान जो शब्द अब मतलब कई बार हम लोग भागवत में इसमें चर्चा करे हुए हैं, जिनके मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास रहता है उन्हीं को भगवान कहते हैं। और हमारा जो विष्णु पुराण में भी ये विषय में अच्छे से वर्णन है, जो कि हम भागवत में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार श्री तुलसीदास जी का ये जो चौपाई वो है, उसको एक बार फिर हम स्मरण करते हैं।
एक अनीह अरूप नाम अज सच्चिदानंद परम परधाम व्यापक विश्वरूप भगवान ते ही धरी देह चरित कृत नाम। वही एक देह लेकर, लेकर अर्थात जो हमें, जो हम जिनको देख सकते हैं, लेकर अनेक चरित्र करते हैं। जय श्री तुलसीदास, जय श्री रामचरितमानस। सर गुरु वर्ग की जय। जय जगन्नाथ।